ऑल राइट गाइस, तो व्हाट इज अप, दिस इज सतीश ब्रो हिंदुस्तान से मेरी जान, और रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं हरिद्वार के नंबर 1 रेडियो स्टेशन को, जिसका नाम है रेडियो डिवाइन 90.4 FM। और पूरी टीम इस वक्त यहां पे है प्रेम आश्रम में हरिद्वार में इन ऑर्डर टू कैप्चर द सेकंड डे ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ इंडो हिमालयन एक्सपो। तो डेफिनेटली हम लोगों ने जिस तरीके से फर्स्ट डे को यहाँ पे एंजॉय किया, और पूरी उम्मीद है कि आज जो सेकंड डे है हम आज भी उसी ताकत के साथ और उसी जज्बे के साथ यहाँ पे क्रॉल जो है वो कैप्चर करेंगे। दिखाऊंगा यहाँ पे काउंटर्स कितने हैं, तो दोस्तों बने रहिएगा इस पूरे क्रॉल में थ्रू रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जो कि हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है। और अभी हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी विजिटर्स हैं, क्योंकि विजिटर्स इनका यहाँ पे जो फुटफॉल है ना यार, कल का तो बहुत ज़बरदस्त था, और ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे जितने भी एग्जिबिटर्स हैं उनके अंदर भी ऐसी ही जो है वो उम्मीद है कि कल से ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल हो। तो जानेंगे, एग्जिबिटर्स से भी बात करेंगे और बात करेंगे यहाँ पे जितने भी विजिटर्स हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि जो हरिद्वार की मेयर मैडम है उनका भी यहाँ पे विजिट है। कोशिश करेंगे अगर मौका मिला तो उनकी छोटी सी बाइट को कैप्चर करने के लिए, और उनका एक छोटा सा मैसेज जो हरिद्वार की प्यारी जनता है जिन्होंने रेडियो डिवाइन 90.4 FM को हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन बनाया है, तो एक छोटा सा मैसेज मैडम की तरफ से हो सकेगा आप तक जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा इस पूरे व्लॉग में, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वक्त आप मेरे पीछे इस महान बैकड्रॉप को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की अनुभूति तो जरूर हो रही होगी कि यहाँ पे ये पीछे जो जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और बाय प्रोडक्ट्स हैं वो किस चीज़ के हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कोकोनट से बनी हुई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके बाय प्रोडक्ट्स भी हैं। जानेंगे आखिर कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है जो ये सेकंड एडिशन चल रहा है इंडो हिमालयन एक्सपो में हरिद्वार में। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हरिद्वार में। थैंक यू सर। मैं संतलाल शर्मा बोल रहा हूँ नारियल विकास बोर्ड से। ये हम हरिद्वार में आए हैं। हमारा नारियल का प्रोडक्ट्स है। ये जो है वर्जिन ऑयल है। ये जो आपको कच्चे नारियल का जो पानी होते हैं हम लोग पीते हैं, उसका जो गरी निकलते हैं अंदर में, उसका ये बनाया हुआ है। ओके, सो आप कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि जो कच्चा नारियल का जो गिरी होता है जो उसके अंदर का, तो उससे ये आपने बनाया है वर्जिन ऑयल, वर्जिन प्लस है दिस इज ओके। तो ये कैसे डिफरेंट है जो ऑलिव का वर्जिन ऑयल आता है उससे, ये किस तरीके से किस हद तक अलग है? इसको सर हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1 स्पून खा लेंगे और डाइजेशन हो गया, आपका शुगर वगैरह जो भी है उसमें तो मेंटेनेंस रखता है। ये सब कोई इसमें मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, आपका एडिसिटी नहीं होता है। ये सब खाने में अच्छा लगता है, स्किन के लिए भी अच्छा है। सो कहीं ना कहीं जो नारियल है और जो नारियल से बने बाय प्रोडक्ट्स हैं सर, वो कहीं ना कहीं जो हैं वो आपको ऐसा लगता है कि वो एज अ रिप्लेसमेंट हम लोग देख सकते हैं जो अपनी यंग जनरेशन है खासकर, क्योंकि वो आजकल तला भुना बहुत खा रही है। हाँ, ये हमारा नीरा है। ओके, नीरा। ये नीरा ये बहुत स्पेशल मेरे को लग रहा है जी। ये आपका नीरा हमारा है। ये जो फूल निकलते हैं पौधे में से, तो उसमें फ्रूट्स आते हैं। तब फ्रूट्स आने से पहले जो फ्लावर होता है उसका पिछला वाला भाग को काट करके उसका वो एक बूंद जो है वो पानी में इकट्ठे करते हैं, उसको फिल्टर करके इसको पैकिंग करते हैं सर। देखिए, इसका मतलब यहाँ पे मेरे को तमाम चीज़ें जो ये दिख रही है, अब ये कोकोनट पेस्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या चीज़ है? कोकोनट, ये एक काइंड ऑफ चटनी है ये नहीं, या नहीं, स्प्रेडिंग है? ये नारियल का पेस्ट है। ये जो गिरी होता है जो बताया अभी मैं आपको, तो उसी का जैसे ये बताया ना अभी ये जी जी जी, तो इसका ऑयल हो गया, और इसी का जो दूध है कच्चे नारियल का, उसका पेस्ट बना हुआ है। ये सब खाने के उसमें सब सब्जी वगैरह में डालने के टेस्ट के लिए उसमें डालते हैं। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने। और यहाँ पे मैं अपने प्रोफेशनल डीओपी को एक बार बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा करीब आ जाएं और दिखाएं कि काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो कोकोनट बोर्ड ऑफ इंडिया है वो चाहता है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है, अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर चीज़ है। कुछ बताएं इसके बारे में। ये जो हम लिए हैं, ये नारियल का जो गरी निकलते हैं उसको क्या है वो क्लीनिंग करके अच्छा से, तो इसको हम लोग बना दिए इसको एक यूज़ करने के लिए, आलपिन वगैरह रखने के लिए, या कुछ भी इसमें रख सकते हैं 100 पीस के लिए। आप ये देख सकते हैं, ये है नारियल और उसका जो आउटर शेल है,
जिस तरीके से डेकोरेटिव एक पीस, प्यारा सा एक पीस बना लिया, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले सर मेरे को एक और चीज़ आपसे जाननी है कि कहीं ना कहीं आपको जो ये मोटिवेशन मिला है, जिस तरीके से आपने नारियल के प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स का इतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया ताकि जन जन तक ये प्रोडक्ट्स पहुँचें, तो कैसे आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें? हमारा ये जो प्रोडक्ट्स है, प्रधानमंत्री साहब जी जो है और आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग जितना वो करिए, हमारा जो इंडिया है सबसे आगे निकले। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी देना, खेती करना, यही सब उनका ध्यान है, हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है ना कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का एक सपना भी है कि ये भारत जो है वो डेफिनेटली, जो अगर उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड राज्य जो है वो एक आयुष प्रधान राज्य बने। दूसरा, जो हमारा इंडिया है वो हर जगह से, चाहे वो एग्रीकल्चरल फील्ड में हो, सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हो, चाहे वो IT फील्ड में हो, कहीं ना कहीं उभरता हुआ भारत बनाए। आप एक बार दिखा सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे कोको स्नैक है, मतलब ऐसी कोई डिश नहीं छोड़ी, ऐसा कोई फ्लेवर नहीं छोड़ा जो आपने नारियल से नहीं बनाया हो। जी सर। ओके, और मैं एक बार एक बहुत कमाल की आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इन्होंने मैंगो शेक बना दिया है, कैन यू इमेजिन? तो ये इसके बारे में, हाँ, नारियल पानी में फ्लेवर में। ऑलराइट, सो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने प्यारे से स्टॉल पे हम लोग आ रखे हैं और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये प्रमोट कर रहे हैं खादी को। दिखाऊंगा, बात करूंगा, इनसे जानूंगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, इतने महान एक्सपो में आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले आप बताएं आप अपने ब्रांड के बारे में और क्या आपके पास है देने के लिए, ऑप्शंस क्या क्या? मेरा नाम दीपक चौहान है सर, मनसा खादी ग्राम उद्योग आश्रम, इसके मैं अध्यक्ष हूँ। ये जैसे कि हमारे कपड़े होते हैं ना, हाथ के कते बने होते हैं सारे टोटल, हम गाँव में हाथ से काटते हैं इसको, हाथ से कपड़ा बनाते हैं, हाथ से बुनाई होती है, सारा काम हाथ का होता है, टोटल हैंडमेड। और ये गमछा हो गया, जैसे ये तौलिया हो गया, जैकेटें हो गई हमारी, उसमें ये कैप आ गई हमारी ये। तो बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं सब चीज़ हैंडमेड ही होता है, वो मीन्स पूरा ऑर्गेनिक था। ये भी गांव में बनते हैं, ये भी मतलब ग्राम उद्योग आइटम होती है ना, ये भी अचार वगैरह भी शुद्ध मसाले होते हैं, अपना ही तेल होता है पिला हुआ सरसों का, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट वगैरह का कुछ नहीं होता जी। ओके, सो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो एक्सपोज हैं, सेकंड एडिशन चल रहा है ये इंडो हिमालयन एक्सपो का, ये किस तरीके से मींस जो है वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं आम नागरिकों के लिए? प्रचार प्रसार के लिए बैठे हैं इस समय, तो यहाँ पर देखो इतना सेल का तो यहाँ पर कम है, लेकिन प्रचार के लिए है, हमारा प्रचार हो रहा। हमारे जो अपने भंडार हैं ज्वालापुर में है, एक लक्सर में है, हम उनका भी बताते हैं लोगों के हमारे सामान ये यहाँ पर मिलेगा, वहाँ पर आप आकर के ले लीजिएगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि इस तरह के जो एक्सपोज होते हैं उससे कहीं ना कहीं आपका प्रचार और प्रसार भी होता है और इससे एक अच्छी एक पॉजिटिव मार्केटिंग होती है, एक वाइब सी आती है, लोगों को नॉलेज भी आती है। तो ठीक है, आपको बहुत बहुत मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से ऑफ कोर्स भारत में जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट ही नहीं और ग्रामोद्योग आयोग से जुड़ी होती है, इस पर कपड़े पर 10% सब्सिडी देती है स्टेट गवर्नमेंट और 28% MMDA मिलता है, वो केंद्र सरकार देती है। ओके, सो ये हर स्टेट 10% की सब्सिडी दोनों से स्टेट मिलकर के देती है। ओके, सो मतलब ये हर स्टेट 10% देता है या फिर डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट? स्टेट टू स्टेट अलग अलग। ओके, स्टेट टू स्टेट जो है वो डिपेंड करता है, ज़्यादा देता है, कोई और भी कम देता है, कहीं 5% है, राजस्थान में जैसे राजस्थान में ज़्यादा चलती है, ये अलग अलग है सब। ओके, सो जिस तरीके से देख लिया कितने महान मिशन के साथ यहाँ पे इस वक्त जो ग्राम उद्योग और खादी इंडिया की 30% की भारी छूट भी चल रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट कि लाइक इतना हैवी डिस्काउंट होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे 30% का ये लोग डिस्काउंट निकाले तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण जो रोजगार और स्वरोजगार है, उसको कैसे प्रमोट करना है वो कोई इनसे सीखे। ऑलराइट, सो दोस्तों जैसे कि आप मेरे पीछे इस महान बैकड्रॉप को देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड की एक प्रेस्टीजियस और एक एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है यहाँ पे प्रेमनगर आश्रम में एंड इतने महान जो यहाँ पे सेकंड एडिशन ऑफ ग्रेट इंडियन हिमालयन एक्सपो चल रहा है। तो सबसे पहले आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस पूरे एग्जीबिशन को लेकर और क्या आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा समाज के प्रति? यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम आए हैं एक्चुअली यहाँ प्रचार प्रसार के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ओपन यूनिवर्सिटी को जान सकें और उसके बारे में एडमिशन लें, है ना। जितनी भी बातें हैं वो अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। ओके, तो इनका एक ही मिशन है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ज़्यादा से ज़्यादा
जितने बच्चों तक जो भावी स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स शिक्षा में जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी ने ग्रेट यूनिवर्सिटी अपना योगदान दिया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये वैसे डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि दूरस्थ शिक्षा, जो दूर ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, और जो निर्धन, जो गरीब बच्चा है, उस पर जो है हमारा जो है फोकस है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और एक छोटा सा सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंडिया में, जो दूरस्थ जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ तक जो अपना एजुकेशन है वो भी क्वालिटी एजुकेशन, तो उस पैरामीटर्स में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपने आप को कहाँ देखती है सर? ये तो हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटी है। बाकी इसमें क्या है, ऑल इंडिया से कहीं से भी कोई छात्र एडमिशन ले सकते हैं इसमें, और इसके एग्ज़ाम भी होते हैं सिर्फ उत्तराखंड के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट जो है वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी इसमें एडमिशन और एनरोल कर सकता है, लेकिन जो इसके एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पे ही। तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पूरा इस एजुकेशन का फ़ायदा उठा के जा चुके हैं? और अभी तक हमारे पास करीबन 90,000 के आसपास स्टूडेंट आज की डेट पे हैं जो इन्वॉल्व हैं। ओके, सो करंट इनरोलमेंट जो है वो इस वक्त 90,000 स्टूडेंट प्लस बता रहे हैं सर। तो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं साकार करे उत्तराखंड सरकार का जो सपना है उत्तराखंड राज्य को लेकर, कि एक सबसे पहला तो ये कि एक आयुष स्टेट बने, और ऑफ कोर्स जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड जो है वो काफ़ी प्रगति कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसका भी अपना ही योगदान है। थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतने महान जो ऑफ कोर्स दार्शनिक भी बोल सकते हैं इनको, और ये बहुत ही अच्छी एक डिग्नेटरी है इतनी महान यूनिवर्सिटी से उत्तराखंड जो विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस एग्जीबिशन में, सेकंड इंडो हिमालयन जो एक्सपो चल रहा है। तो सबसे पहले आप मेरे को बताएं कि जो आजकल की जो एजुकेशन है उसके क्या मायने हैं जो आपकी ये ग्रेट यूनिवर्सिटी है उसके लिए? नमस्कार, हम लोग उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं, और हमारा विश्वविद्यालय जो हमारे प्रदेश का विशेष विश्वविद्यालय है, क्योंकि हम लोग प्राच्य विद्याओं की रक्षा के लिए बने हैं। तो मूल रूप से हम संस्कृत और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसमें विश्वविद्यालय बहुत सारा काम करता है। और हमारा विश्वविद्यालय संस्कृत के सभी अंगों को, ज्योतिष को, वास्तु को, कर्मकांड के साथ साथ आधुनिक विषयों को भी अपने में समाहित किए हुए हैं। जैसे योग हमारा एक मूल विषय यहाँ पर है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे प्रदेश में सेवा का काम करने का प्रयास करते हैं। देखिए, योग अब एक आध्यात्मिक जो पद्धति थी उससे परिवर्तित होकर चिकित्सा पद्धति में रूपांतरित हो चुका है। आज आप देख रहे हैं हर जगह डायबिटीज़ मेलाइटस है, आर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, लोअर बैक पेन है, किसी भी तरह के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उन सब में योग का सकारात्मक प्रभाव है। हृदय रोग है, तनाव है, डिप्रेशन है। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर हमारे बच्चों को हम लोग प्राणायाम कराएं, ध्यान का अभ्यास कराएं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और बड़ी शांति के साथ अपने एग्ज़ाम को बिना डर के दे सकते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी इनकी कम हो सकती है, हारने का जो एक निराशा है इनके अंदर वो कभी नहीं आएगी। तो इसके लिए भी विश्वविद्यालय ग्राउंड लेवल पर प्रयास कर रहा है। और आपने देखा होगा, विशेष रूप से अगर मेरे बैनर को देखें तो हमारे वहाँ नवाचार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का ये है कि योग में क्या नया है, तो हम नवाचार के अंतर्गत काम कर रहे हैं नाड़ी विज्ञान पर। नाड़ी विज्ञान के माध्यम से एक प्राचीन पद्धति है, हम किसी भी प्रकार के दर्द को 2 से 4 मिनट में दूर कर लेते हैं। तो ये भी हम यहाँ काम हमारा बेंच लगा है, हम योगी का अलाइनमेंट करके अगर आप कोई पेशेंट हो तो दिखा सकते हैं, विद इन 2 to 4 मिनट्स उसको बिल्कुल आराम मिल जाएगा। ये आपके सामने, और आप चाहें किसी को बुला के करवा सकते हैं।